हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा सिंदूर फॉर्मेशन फ्लाई कराया गया और उससे रिलेटेड एक वीडियो भी रिलीज़ किया गया। इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फुटेजेस निकलकर सामने आई हैं, जिसमें पहली तो क्लियर मीटियोर की फुटेजेस थी, जिसके बारे में हमने कल बात करी। साथ में Su-30 MKI का भी एक काफ़ी अच्छा पेलोड दिखाई दिया है और ये पहली बार दिखा है। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें 3 तरीके के पेलोड कैरी किए गए हैं। विंग टिप पे R-73 मिसाइल है, जो कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है। उसके बाद BVR मिसाइल है, और ये कौन सी मिसाइल है? ये हमारी डोमेस्टिक अस्त्र मार्क 1 है। साथ में उसके बाद जो आपको 2 और मिसाइल दिखाई दे रही है, ये एयर टू सरफेस रैम्पेज मिसाइल है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लोड आउट है Su-30 MKI का। और यहाँ पर एक रशियन वेपन है जो कि R-73 मिसाइल है। बाकी 2 वेपन जो हैं ये डिफरेंट ओरिजिन्स के हैं, जिसमें से एक जो है ये आपका इंडियन है, दूसरा इजरायली है। और ये शोकेस करता है कि Su-30 MKI के साथ हम क्या अचीव कर पाए हैं। और ये बात हम आपको बता दें कि ये ऐसा वैसा पेलोड नहीं है कि दिखाने के लिए रखा गया है। ये पेलोड ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि Su-30 MKI खाली ब्रह्मोस फायर नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके द्वारा रैम्पेज भी फायर करी गई थी। साथ में अस्त्र मार्क 1 एज अ BVR मिसाइल कैरी करी जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल R-77 से बेटर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं। तो फिलहाल जो पेलोड Su-30 MKI कैरी करता है, उसमें सबसे बेस्ट BVR मिसाइल अस्त्र मार्क 1 है। तो लाइकली जिस तरीके की कॉम्बैट ऑप सिंदूर के दौरान हुई थी, उसमें इन मिसाइल का ज़्यादा यूज़ केस नहीं निकलकर सामने आया। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये रहा कि काफ़ी लॉन्ग रेंज में ये कॉम्बैट चली है और ज़्यादातर S-400 का यूज़ केस किया गया। तो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंडियन बॉर्डर के इतना क्लोज नहीं आए कि अस्त्र की रेंज में आ पाए। और ये लेसन इंडियन एयरफोर्स ने ऑप सिंदूर में लर्न किया है। इसलिए अस्त्र मार्क 2 की रेंज को फर्दर इंक्रीज़ किया जा रहा है और अस्त्र मार्क 1 की रेंज को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसके बारे में हमने कल सुबह बात करी थी। तो जो एग्जिस्टिंग मिसाइल है, जो कि पहले से इंटीग्रेटेड है, वहाँ पर रेंज एक्सटेंड करके 160 किलोमीटर तक करी जा सकती है। वहीं पर अस्त्र मार्क 2 में रेंज एक्सटेंशन होकर 240 किलोमीटर तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से अगर पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म डीप इनसाइड पाकिस्तान भी फ्लाई कर रहे होंगे तो Su-30 MKI उनको इंगेज करने में सक्षम होगा, क्योंकि अस्त्र मिसाइल के साथ डेटा लिंक फुली इंटीग्रेटेड है और इसमें आपको कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट की कैपेबिलिटी मिल जाती है। ये फ़ायदा होता है डोमेस्टिक मिसाइल का। तो एवैक्स के थ्रू भी लाइकली इसको आप गाइड कर सकते हैं, और अगर मिसाइल 240 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट हिट कर सकती है तो आप फुल रेंज के लिए उसे फायर भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इवन रशियन फ्लैंकर से भी बेटर है, जो कि R-77 पर रिलाई करते हैं। ऑल्दो बहुत जल्दी वो भी R-77 के M वेरिएंट्स को सर्विस में इंडक्ट करेंगे, जहां पर मैक्स रेंज 190 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी, लेकिन अस्त्र मार्क 2 में आपको उससे ज़्यादा कॉम्बैट रेंज मिलेगी। तो ये इस प्लेटफॉर्म की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। दूसरी चीज़, जो रैम्पेज मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल करी गई है, ये अगेन 250 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज आपको प्रोवाइड कराती है। और फिलहाल ऐसी 2 मिसाइल कैरी करी जा रही हैं, जो कि सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हुए टारगेट को हिट करती हैं प्रिसाइसली। और इनका प्राइस ब्रह्मोस के मुकाबले कम होने वाला है, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल नहीं है, ये बेसिकली रॉकेट है और वो भी गाइडेड। तो ये एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं और टारगेट को हिट करते हैं। तो इनको एक क्रूज मिसाइल के मुकाबले इंटरसेप्ट कर पाना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन ऑप सिंदूर में ये चीज़ दिखा कि रैम्पेज मिसाइल ने भी अपने टारगेट्स को प्रिसाइजली हिट किया है। तो ये एक सुपरसोनिक रॉकेट को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये बात करते हैं हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन की। बाकी Su-30 MKI इसके कंपैरिजन में और भी रैम्पेज को कैरी कर सकता है। ये कोल्ड लॉन्च होती हैं, यानी कि पहले ये गिरती हैं उसके बाद फायर होती हैं, इसलिए इनको इनर पाइलॉन्स में आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट को आपको सीधा रखना पड़ेगा। तो कंडीशन है इनको फायर करने की, और लाइकली 2 से ज़्यादा भी ये रैम्पेज कैरी करने में सक्षम होंगे। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इवन कहा जाता है कि जैगवार से भी ये मिसाइल्स फायर करी गई थी। बाकी Su-30 MKI की एक और कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, जो कि इंटरेस्टिंग है। तो सिमिलर ही कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पर अस्त्र की जगह R-77 मिसाइल कैरी करी जा रही है और रैम्पेज नहीं है। रैम्पेज की जगह पर सेंटर लाइन पायलॉन में आसमानी बिजली है, यानी कि ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस के बारे में क्या ही बात करना है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये क्या कर सकती है, इसको दुनिया ने देखा है। फिलहाल ये फुल साइज ब्रह्मोस जो है Su-30 MKI द्वारा ही कैरी करी जा सकती है, और इसके जो फ्यूचर में वर्जन आने वाले हैं
ये 800 से 900 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को हिट कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का कोना कोना इन मिसाइल की रेंज में होगा और इन मिसाइल्स का सॉल्यूशन पाकिस्तान के पास नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।